थैंक यू सो मच। नमस्कार। देखिए, ये फ़िल्म बनाने में मुझे 2.5 से 3 साल लगे। दिन दिन में मैं ऑफ़िस करता था, ऑफ़िस के काम शिद्दत से निभाता था एंड मोस्टली जो एडिट हुई है और जो फ़िल्म की शूट हुई है, रात को या शाम को हुई है या सैटरडेज़ एंड संडेज़ में हुई है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने ऑफ़िस में काम किया 6 बजे तक, देन आई रश टू द स्टूडियो में एडिट हुई है, वहीं सोया हूँ, वहीं नहाया और फिर आके ऑफ़िस किया। तो आई डू नॉट सी ए कॉन्ट्रडिक्शन, रैदर मुझे ये दोनों काम करने में मज़ा आया। आपकी फिल्म को सत्यजीत रे और मृणाल सेन से कंपेयर किया गया है, क्या ये प्रेशर क्रिएट करता है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए? देखिए, कंपेयर नहीं किया गया है ऑनेस्टली स्पीकिंग। कल इसकी प्रीव्यू थी, द लीजेंडरी शत्रुघ्न सिन्हा सर आए थे और पूनम सिन्हा मैम आए थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती है कि द ग्रेट सत्यजीत राय एंड मृणाल सेन की फिल्म के साथ हमें एक पहचाना जा रहा है या एसोसिएट किया जा रहा है। इनफैक्ट इट्स वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर अस। ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग एक रिस्पॉन्स रहा है। हम जिन फिल्म मेकर्स को अडोर करते हैं, जिनकी फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं, अगर कोई कहता है कि आपका काम वैसा है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सर, लो बजट फिल्म होने के बावजूद भी आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम कैसे अचीव किया या कैसे मैनेज किया? देखिए, हमारी फिल्म एक ऑनेस्ट फिल्म है। इस फिल्म के पूरे मेकिंग प्रोसेस में कई अच्छे लोग जुड़ते गए। एफटीआई से लोग जुड़े। इस फिल्म के एडिटर है असीम सिन्हा साहब, जो श्याम बेनेगल साहब के एडिटर रहे हैं। कई टेक्नीशियंस, कई आर्टिस्ट जुड़े हैं। हमने पूरी मेहनत, पूरी ऑनेस्टी से इस फिल्म को करने की कोशिश की है। देयर हैव बीन सो मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द कॉमन पर्सन फॉर एवरीवन हु गॉट एसोसिएटेड विद द फिल्म। तो इस तरह से ये फिल्म बनी है। फिल्म में आम आदमी की कहानियाँ भी दिखाई गई हैं, तो क्या ये कहानियाँ आपके आईएलटीएस एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड हैं? ये कहानियाँ पूरी ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है। देखिए, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। मैं संगीत का शास्त्रीय संगीत का छात्र रहा हूँ। शायद यूपीएससी के इतिहास में मैं एकमात्र ऐसा कैंडिडेट रहा हूँ। और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है। आई हैव वर्कड इन झारखंड, आई हैव वर्कड इन उड़ीसा, आई हैव वर्कड इन साउथ। तो पूरी कोई भी फिल्म या कोई भी क्रिएटिव या आर्टिस्टिक प्रोसेस में कई सारे इंस्पिरेशंस होते हैं और पूरी ज़िंदगी का सार रहता है। तो हमने इंस्पिरेशंस हैव बीन मल्टीपल, नॉट जस्ट आईआरएस बट अक्रॉस। बात की जाए अगर कथाकार की डायरी की, तो क्या रीज़न था कि आपने ये फिल्म बनाई और क्या कुछ कहानी सारांश में कुछ बता सकते हैं कि क्या है? कथाकार की डायरी द स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ्स आम इंसान की ज़िंदगी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, फिल्म मेरा पैशन है, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे लगता है सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कहानियाँ कह सकते हैं। कहानियाँ कहना अपने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। तो इसी तरीके से हमने ये फिल्म बनाई है और हम आगे भी इसी तरीके से इंस्पिरेशंस लेते रहेंगे। कहा जा रहा है कि आपकी फिल्म के कैरेक्टर्स बहुत रियल हैं, क्या इनमें से कोई कैरेक्टर असली ज़िंदगी क्या किसी आदमी से इंस्पायर्ड है? जी हाँ, ये असली ज़िंदगी के आदमी से नहीं, पर इन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी लोग हम देखते हैं, आप हम सब की लाइफ से ये फिल्म इंस्पायर्ड है। 5 किरदार हैं, 5 किरदारों की अपनी कहानियाँ हैं, अपनी स्ट्रगल्स हैं, वो उससे जूझते हैं। बट अल्टीमेटली इट्स अ पॉजिटिव फिल्म अबाउट लाइफ एंड द वे ऑफ लाइफ। आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद भी आपने सिस्टम पे फोकस किया या उसकी बुराइयों को छुपाया है फिल्म में? नहीं, ये सिस्टम नहीं, ये ज़िंदगी पे फिल्म है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आईआरएस ऑफिसर होना इज़ नॉट, इनफैक्ट इट हैज़ हेल्प्ड मी। ये तो बल्कि आपको एक ज़्यादा पर्सपेक्टिव देता है, क्योंकि आप कई लोगों से मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म ज़िंदगी पे है, या आपकी मेरी हम सब की ज़िंदगी पे है। ये हम उन कहानियों को लाने की कोशिश की हैं जो जनरली कन्वेंशनली बोली नहीं जाती हैं या हमारी पॉपुलर सिनेमा में नहीं दिखाई जाती हैं। उन कहानियों पे यह फिल्म है, या आपकी मेरी हम सब की कहानी है। यूजुअली देखा जाता है कि फेस्टिवल्स में जब भी फिल्म जाती है तो फेस्टिवल्स में होने के बाद भी अच्छी से अच्छी फिल्म को फेस्टिवल्स में अवार्ड मिलता है, बट यहाँ पे आके जो इंडियन पब्लिक का रिकग्निशन रहता है या इंडियन ऑडियंस का, तो वो नहीं मिल पाता। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कल फिल्म फ्रेटर्निटी के इतने सारे लोग आए, इतना अप्रिसिएशन मिला। जैसे कि मैंने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा सर आए, मैम आई, पूनम मैम आई, और
इससे बड़ा क्या हो सकता है कि उन्होंने कहा कि मुझे मेरी एफटीआई कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, मुझे मृणाल सेन और सत्यजीत राय की फिल्मों की याद दिला रही है फिल्में। तो हमारे लिए तो ये स्टार्ट ही एक बहुत बड़ा स्टार्ट है। आगे की जर्नी देखी जाएगी, बट वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल ट्राई एंड रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। फेस्टिवल्स की बात की जाए तो कौन कौन से फेस्टिवल में लेके जाने का प्लान है आपका इस फिल्म को? हम कोशिश करेंगे सारे नेशनल फेस्टिवल्स जो नोन हैं उनमें इनको लेके जाया जाए और लोगों तक पहुंचा जाए। ऐसा कोई हार्ड एंड कट नहीं है, बट कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा हो सके हम इसको लोगों तक ले जाएं। श्याम बेनेगल के एडिटर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ लेसन सीखने को मिला आपको? देखिए, असीम सिन्हा सर जो श्याम बेनेगल सर के एडिटर हैं, वो एक खुद नेशनल अवार्ड विनर हैं। मेरा और उनका जब ये प्रोसेस, सिनेमा मेकिंग इज़ अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमने एक पहली कट की, फिर दूसरी कट की, तो हमारी कई डिबेट्स होते थे, कई डिस्कशंस होते थे, पूरी टीम के डिस्कशंस होती थी। ये क्रिएटिव प्रोसेस में डिबेट डिस्कशन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। और कई जगह इनफैक्ट जो पहली कट थी वो ऑलमोस्ट 2 घंटे की थी, उसको काट के इन्होंने फिर 1 घंटा 20 मिनट 84 मिनट की फिल्म बनाई। तो मेरे लिए बहुत एनरिचिंग था। मेरे लिए पूरी फिल्म मेकिंग जर्नी काफ़ी एनरिचिंग रही है। मैं इनफैक्ट सिविल सर्विस मैंने 2013 में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं एडवर्टाइजिंग में था। मैं छोटे मोटे जिंगल बनाया हूँ, मैंने गाने बनाए हैं, तो आई हैव हैड दैट बैकग्राउंड। और जाहिर सी बात है, एफटीआई के टेक्नीशियंस और इतने क्वालिटी लोगों के साथ मिलने के बाद ये बहुत मज़ा आया इस काम को करने में। फेस्टिवल्स की बात की जाए तो यूजुअली देखा जाता है कि जैसे सत्यजीत रे की फिल्में रहती थी और जैसे मृणाल सेन की फिल्में रहती थी, तो कुछ फिल्में ऐसी रहती थी कि मतलब ये इंडियन पॉवर्टीज़ को दिखाते थे, वहाँ पे वो लोगों को बहुत अप्रिशिएशन मिलता था उस चीज़ को लेकर। तो आपको लगता है कि जब इंडिया की गरीबी को दिखाया जाता है तो वहाँ पे फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अप्रिसिएशन मिलता है? देखिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आई एम जस्ट बिगन माई जर्नी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। सत्यजीत राय, मृणाल सेन, ये बहुत बड़े लोग रहे हैं, और एंड आई डोंट थिंक देयर फिल्म एसेंशियली हाईलाइटेड पॉवर्टी, बट इट वाज अबाउट इंडियन सोसाइटी एज सच। मेरी फिल्म जो है वो 5 किरदारों पे है, और मैंने आपसे कहा भी कि हम सब कहीं ना कहीं इस फिल्म से जुड़ेंगे। आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट दैट। इनफैक्ट दैट इज़ वाई द प्रोसेस ऑफ आर्ट एग्जिस्ट, द प्रोसेस ऑफ सिनेमा है हमारे लिए। तो फेस्टिवल्स में क्या होगी नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि चाहे आप देखें, चाहे कोई भी देखे इस फिल्म को, वो एंजॉय करे। वो 84 मिनट जो देखे, वो जूझे, वो समझे कि कुछ कहने की कोशिश की गई है। हमारी फिल्म एक, जैसे मैंने कहा कि ये ज़िंदगी, लाइफ, इट्स अबाउट लाइफ, इट्स अबाउट द ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, इट्स अबाउट दैट। स्ट्रगल्स तो हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, मेरी है, आपकी है, हम सबकी है। बट फिल्म मेकिंग, हमारी पूरी कोशिश ये रही है कि इन चीज़ों को ऐसा किया जाए कि हर आदमी इससे एसोसिएट हो सके, तभी द फिल्म बिकम सक्सेसफुल। आपका अगला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या आप आईआईटी छोड़ के फुल टाइम फिल्म मेकर बनने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू स्क्रिप्ट्स राइट नाउ, बट हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं। जहाँ तक IRS छोड़ने की बात है, मैंने इस पर कुछ सोचा नहीं है अभी, क्योंकि टाइम विल से दैट। बट एट द मोमेंट हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि कथाकार की डायरी, द स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी लाइव्स, हम लोगों तक ले जाएं। आपको लगता है कि फिल्म आम जनता के इश्यूज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली हाईलाइट कर सकती है? ये फिल्म आम जनता पे ही है। ये फिल्म आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी पे है। दिस फिल्म इज़ अबाउट लाइफ। ये हम सब की लाइफ पे है। आपकी फिल्म को इंटरनेशनल प्रेज, मतलब ऑस्कर या वहाँ पे जब जाएगी, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना है, वो यूजुअली हम देखते रहे पहले कि सत्यजीत रे की जैसे फिल्में बनती थी, या फिर मृणाल सेन की जैसे फिल्में बनती थी, जो लोग कहते थे कि भैया अगर तुम, क्रिटिक्स कहते थे स्पेशली कि अगर तुम गरीबी को दिखाओगे तो इंटरनेशनल में रिकग्निशन मिलेगा। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, सत्यजीत राय, मृणाल सेन, ये बहुत बड़े लेजेंडरी फिल्म मेकर्स रहे हैं। ये इंटरनेशनल मास्टर्स जैसे कुरोसावा, फेलिनी, ट्रुफो, इनके साथ इनकी ये दे आर ऑल फिल्म मेकर्स हु क्रिएटेड, मतलब इनकी अपनी एक लीजेंड इन्होंने क्रिएट की है। तो आई डोंट थिंक पॉवर्टी पर से को, इस क्वेश्चन में फिर से लेते हैं, सॉरी। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।